हेलो गाइस, माय नेम इज़ सैयद मोर्शद अली एंड यू आर वाचिंग बिजनेस वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। क्या इंडिया की जीडीपी सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से ही इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई, और दूसरी चीज़, क्या इसकी एग्जैक्ट वजह रही कि हमारी जीडीपी और देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा ही नीचे गिरी, और इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं आने वाले टाइम के लिए कि इसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने के लिए मिले। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पिछले 40 साल पीछे अगर हम चले जाएं 1980 में, तो उस टाइम पे जीडीपी गिरी थी 5.2%, नेगेटिव में गई थी। और उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है 40 साल के बाद कि हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा नीचे गई थी। उस टाइम पे भी 5.2 और आज हमारी लगभग 24% नेगेटिव में चली गई है। तो आप डेटा खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जीडीपी इतनी ज़्यादा नीचे गिरी है हमारे देश की। तो आइए देखते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या सिर्फ कोविड-19 की वजह से ही ऐसा हुआ है, या इसके पीछे और भी रीजंस थे या कुछ साइंस थे जो हमें पता था और लग रहा था कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम बात करें फाइनेंशियल क्वार्टर 1 से 2019 के, तो हमारी जीडीपी तभी से ही गिरनी शुरू हो गई थी, और ये करीब गिरते 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 4.5 तक ऑलरेडी ही आ चुकी थी। और अगले आने वाले क्वार्टर के अंदर 2020 में उम्मीद थी कि ये 2% और नीचे चली जाएगी। तो ये कहना तो बिल्कुल भी गलत होगा कि हाँ, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से ही जीडीपी नीचे गिरी है। जीडीपी ऑलरेडी ही नीचे जा रही थी। फिर हमारा 2020 का बजट पास होता है। 2020 के बजट में उस टाइम पर ही हमें पता लग गया था कि हमारे यहाँ पे टैक्स शॉर्टफॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, हम जीएसटी से हमारा कलेक्शन आएगा। हुआ क्या, जीएसटी कलेक्शन में हमें लगभग 91 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। ये जब गवर्नमेंट ने पहले जीएसटी लॉन्च करी थी, अब से करीब 3 साल पहले, तो उस टाइम पे ये आंकड़े आए थे कि जीएसटी से लगभग डबल का रिवेन्यू जनरेट होगा टैक्स में, लेकिन हमें और उल्टा लॉस हो गया इसका। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पहले ही दिख रही थी कि हाँ, देश कहाँ जा रहा है। अगर मैं फार्मिंग सेक्टर की बात करूं, तो फार्मिंग सेक्टर हमारा 14 साल में सबसे ज़्यादा लो पे चल रहा था 2018 दिसंबर के डेटा के हिसाब से ही। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2019 में करीब -14% लो में चल रहा था। तो साइंस तो हमें लगातार मिल रहे थे कि हाँ, हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा डीप में जा रही है। CMIE ने फिर 2018 में एक डेटा लॉन्च करा। उन्होंने उस टाइम पे बताया कि करीब 11 मिलियन जॉब चली गई हैं। 11 मिलियन ये छोटा अमाउंट नहीं है, 11 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम सोचें, इतनी ज़्यादा जॉब जानी, ये भी एक बहुत बड़ा साइन था उस टाइम हमारे लिए कि कुछ ना कुछ हम कर सकते थे तब भी। अगर मैं IIP की बात करूं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये 4.3% निगेटिव में चल रहा था, और ये डेटा करीब 2012 से सबसे ज़्यादा लोवेस्ट था। आप इस पिक में देख सकते हैं कि इसके अंदर सेक्टर वाइज डेटा बताया गया है। सिर्फ करंटली एक सेक्टर ऐसा है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, जिसके अंदर 3.2% की पॉजिटिव देखने को मिला है। बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव ही देखने के लिए मिले हैं इस बार। तो बहुत बुरी कंडीशन है। कहीं ना कहीं हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि जब तूफान आता है तो उसके आने के बाद में जो तबाही होती है वो तब पता लगती है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात करें, तो उनके पास स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए पैसे नहीं थे। और करीब अगर हम राज्य उठाते हैं, सबसे बड़ा राज्य जैसे कि यूपी है, यूपी को ही उठा लो आप, यूपी ऑलरेडी 28 पॉइंट करीब लॉस में जा रहा था। जितना ज़्यादा उनका रिवेन्यू नहीं हो रहा था, उससे ज़्यादा उनके एक्सपेंस हो रहे थे। आप कोई सी भी स्टेट उठा लीजिए, पंजाब उठा लीजिए, आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, सारी स्टेट नेगेटिव में ही चल रही थी। ये मैंने आपको जो डेटा बताए ये पहले के थे, और उसके बाद में फिर कोविड का चक्कर हो जाता है और लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के बाद तो कंडीशन फिर और बद से बदतर होती चली गई, और अभी तो कंडीशन और ज़्यादा बुरी होनी है। बैंक्स ने मोरेटम लगा है EMI के ऊपर, जब वो हट जाएगा तो बैंक्स अपने पैसे वापस मांगने शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, इसकी क्या वजह रही कि इंडिया की इकोनॉमी लगातार नीचे गिरती जा रही थी। तो पहले चीज़ हम ये देखते हैं, क्या एक्चुअल में इंडिया के अंदर बिजनेस करना ईजी है?
ये हमें इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में ये इजी है या सिर्फ एक ये कहने के लिए बात है कि हाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडिया के अंदर। इसके लिए हमें बिजनेसमैन से जाके फीडबैक लेना पड़ेगा कि आपको टैक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सही चलती है कि नहीं चलती है, आपको टैक्स टेररिज्म का फेस करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ये कंप्लेंट करी है कि वो टैक्स टेररिज्म के चक्कर में अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है और इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और बिजनेसमैन की जो भी परेशानियां हैं हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। और एक दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, और वो ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी देश में इन्वेस्ट करता है तो वो उस देश के बारे में जानना चाहता है कि इस देश का एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड मतलब वहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है, वहाँ पे लोग बाग रिलीजियस पे वायलेंस होता है कि नहीं होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने किस हिसाब से टैक्सेस लगा रखे हैं। ये सारी चीज़ों के बाद में इन्वेस्टर सोचता है कि हाँ यहाँ पे मुझे इतना पैसा लगाना है या नहीं लगाना, क्योंकि कोई भी बंदा अपने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कहीं भी ऐसे आंख बंद करके नहीं लगाएगा। तो हमें अब हमारे यहाँ पे कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, हम भले ही यहाँ की लोकल मीडिया में हमारे नहीं आए, लेकिन अगर आप फॉरेन मीडिया उठाकर आज भी देख लें तो उसके अंदर सारी चीजें मिलती हैं। तो बंदा को सब कुछ पता चल रहा है, पूरी दुनिया को, हाँ इस देश में क्या हो रहा है। तो हम कुछ भी चीज छुपा नहीं सकते। और जब इन्वेस्टर ही पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा कहीं पे तो फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा, उनका ट्रेड कैसे बढ़ेगा। एट लास्ट हमें इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और मुझे उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट्स भी कुछ ना कुछ करेगी, आरबीआई भी इसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट करेगी, क्योंकि अभी जो कंडीशन है उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। क्योंकि कंज्यूमर हम सब आम जनता जो है उनकी जेब में पैसा नहीं है। दूसरी चीज मैन्युफैक्चरिंग बंद है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो एंड में जो बचती है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही बचती है। गवर्नमेंट को ही पैसा देना पड़ेगा, लोगों को राहत पहुंचानी पड़ेगी, तभी इस गड्ढे से हम, इस नेगेटिव जीडीपी से हम बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है बाहर आने का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।